भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रसिद्धतापि मलमुक्मपि प्रकृतिं प्रत्याजलिं जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटैरभिहीनताप्तं ज्ञात्विभक्तो सुप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मषगणमतनादे सुदोदग्रमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवतीं श्रीमते पवित्रजले जिनिवेशयामिति स्वाहा। कुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश उपरांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकर द्वादश गण परिस्थित शुक्ल ज्ञान पवित्र स्वर्ज्ञान स्वयंभुव सद्य बुद्ध परमात्मे परम सुख तल्लक में वर्तय अनंत संसार चक्र परमिद्रय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध तल्लक संकर सत्य ज्ञान सत्य धनंद फणामंड मंडित ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोष विनाशय घातिक्रमनाश एक घातिक्रमनाश अपवादम अस्माकं मर्त्यों अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसक सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वक्षुरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधन्यमारीं सर्ववक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेताल साकनी डाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोनियम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है मोतीलाल जी जैन, रूपेश जैन, रूपांशु जैन, छाबड़ा हजारीबाग वाले, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम
सर्ग्राम नगर कीट करट मठपतन तृणमुक्षम आनंदनम सर्लोकानंदनम सर्देशानंदनम सर्यजमानंदनम सरदुगानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक शिव्यादि वैष्णवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थितुपदते श्री शांतिरस्तु कुलकोतन दंतानेम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ तेजो नम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसादित जो मूर्ति से शांतिनाथ है शांति कराय सर पाप नाशनाय सर्वविघ्न विनाशय सर्वगोप समृद्धि विनाशय सपैकत सुदपद विनाशय शक्षामडम विनाशय ओम राम ह्रीम रोम रोम रम अस्य नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासवकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय, आज के आनंद की जय। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप वलार्दिगे धवले मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीम श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनादे शांति धरा प्रांते जलाधिर्गम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महं यजे। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। में मनवचिका हे करुणा निधि भव दुख मीटो यादे में पूजो प्रभु। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। नाथ दूति चंद चरणन चंद लगे मन वचतन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये घर छोड़ने से पहले दीक्षा के लिए निकलते समय भाव रखकर और फिर जाके उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग करके और वो श्रवण दीक्षा दिगंबर दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। महानुभाव साधना और तप में भी सफलता क्षमा से। जितने महापुरुष हुए हो रहे वो क्षमा के अवतार थे। क्षमा को विचार ने आचार अपने जीवन में उतारना जरूरी है। क्षमा एक विश्व मैत्री को जोड़ने वाला है। मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के साथ
समता भाव रखता है वह क्षमावान होता है। आचार्य सांसार महाराज थे, दिगंबर आचार्य, जब उन पर किसी लोगों ने महाराष्ट्र में उपसर्ग कर दिया तो पकड़े गए, पुलिस मैजिस्ट्रेट सब लाए पहचान के लिए। उनने कहा यही आदमियों ने आप पर उपसर्ग किया था। आचार्य पूज्य सांसार महाराज ने कहा नहीं, मेरे तरफ से इनको क्षमा है, इनको छोड़ दो कहा। मैजिस्ट्रेट ने कहा आप क्षमा धर्म नहीं छोड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, हम अपना धर्म पालेंगे, क्षमा धर्म। जब आप अपने क्षमा धर्म नहीं छोड़ते तो मैजिस्ट्रेट होने के कारण, न्यायाधीश होने के कारण मेरा अपना धर्म है गलती करने वालों को सजा देना, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने 14 आदमी को सजा दे दी। महानुभाव, कहने का तात्पर्य न्याय और आदर्श नागरिक तैयार करने के लिए और क्षमा धर्म, ये सब परस्पर में समन्वय करके गाड़ी चल सकती है। एक पटरी पर गाड़ी नहीं चलती, दोनों पटरी पर चलती। इस तरह से जैन शास्त्रों में क्षमा साधु के लिए एक मुकुटमणि है। क्षमा वीतरागी कर सकता है और साधु वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वही साधु कहला सकता है। वीतरागी एक ऐसा धर्म है मानव को इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त करा सकता है। भगवान राम क्षमाधारी थे, वो चाहते थे रावण को जीवित पकड़े। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मेरे हाथ से एक उनकी पटरानी विधवा हो जाए, जीवित पकड़ लिया जाए। इसके लिए बहुत कोशिश करते रहे, पर अंततः मृत्यु निश्चित होने से रावण की मृत्यु हुई। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर, वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।